So let's read this question. So this question says, all the particles of a system are situated at a distance of r from the origin. The distance of the center of mass of the system from the origin is, ठीक है, आपको क्या बतानी है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों क्या होता है, सेंटर ऑफ मास आपका देखिए हम वो पॉइंट डिफाइन करते हैं जहां पर हम होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मासेस है m1 जिसका कोऑर्डिनेट्स r1 के इक्वल है, दूसरा मास है आपका r2 m2 जिसका मास r2 के इक्वल है। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट मासेस हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास, ठीक है। ये हम ऐड कर लेंगे, ये आपको सेंटर मास के कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जैसे सिस्टम है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, एक पार्टिकल आपका यहाँ पर है m1 मास है, ठीक है, जिसका आपका कोऑर्डिनेट्स कितना है, ये आपका r1 आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपका किसके लिए ट्रू है, लाइक इफ यू हैव टू पार्टिकल्स, सॉरी इफ यू हैव वन पार्टिकल, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास देखें तो हम बता सकते हैं कि ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इसी पर सेल्फ लाई करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक दूसरा पार्टिकल है, क्वेश्चन में देखिए एक हिंट दे रखी है कि ऑल द पार्टिकल्स आर एट ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये r1 बेसिकली आपका r वेक्टर के इक्वल है। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्टिकल है, ये भी आपका r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये भी मान लीजिए आपका ऐसे r डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, जीरो से लेकर आर, इन दोनों के बीच पर कहीं लाई करेगा। मान लीजिए आपका एक पार्टिकल यहाँ पर है, दिस पार्टिकल इज m3, ठीक है। इस ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपका ये आपका आर के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। ये m1 के जस्ट अपोजिट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास हर कंडीशन पर हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं क्या, जीरो से लेकर आर के बीच में लाई करेगा, किस किस बीच में, जीरो से लेकर आर के बीच में क्या करेगा, आपका लाई करेगा, ठीक है। अगर देखिए मैं ये बोलूं कि मासेस आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक ऐसे सर, देखिए ओरिजिन देखिए अगर हम एक 2D की बात करते हैं, इस पर सबसे सिमेट्रिक सिचुएशन क्या हो सकती है, एक सर्किल हो सकता है, ठीक है। एक सर्किल हो सकता है क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल जो लोकस ऑफ द पॉइंट है वो क्या आपका एट ए डिस्टेंस ऑफ आर है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इस तरीके से आपके यूनिफॉर्मली मास क्या कर रखे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक m2 है, इसके जस्ट अपोजिट पर एक मास m2 और है जिसका मास भी m2 के इक्वल है, ठीक है। और ये भी r डिस्टेंस पर है। तो इस सिचुएशन में बता सकता हूँ, देखिए अगर पूरी यूनिफॉर्म सिचुएशन हो जाएगी, m2 मास यहाँ पर भी है, m2 मास यहाँ पर भी है, m1 मास यहाँ पर भी है, m1 मास यहाँ पर भी है। यहाँ पर कोई मास है मान लीजिए m3 और इसके जस्ट अपोजिट डायगोनली एंड पर एक मास और है m3, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ, देखिए ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म सिचुएशन होगी ना, ठीक है। अगर दो मासेस होते सिर्फ m1 और m1, तो इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ओरिजिन पर लाई करता है। अगर m1, अगर दो मासेस m1 m1, एक मास आपने m2 और रख लिया, तो सेंटर ऑफ मास देखिए इस पर लाई करता है, इस लाइन पर, ठीक है, लाइन जॉइनिंग m2, ठीक है। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सेंटर एंड और m2, ठीक है, इस पर लाई करता है। लेकिन उस कंडीशन में हम ये जरूर बता सकते थे कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है विट विल ऑलवेज बी लेसर देन आर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर m2 के बाद एक मास और रख दिया, अब कितने हो गए, दो m1 और दो m2। अब देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा अगेन जीरो पर, ठीक है। तो हर सिचुएशन में बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आइदर आपका आर से लेस पर लाई करेगा या फिर इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका ट्रू होना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखे हैं, किस पर, बी ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की कंडीशन क्या है, वो आपका ऑलवेज किसके इक्वल होगा, लेसर देन और इक्वल टू स्मॉल आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो पार्टिकल की देखिए मैक्सिमम डिस्टेंसेस, पार्टिकल आपके सारे आर डिस्टेंस पर क्या कर रखे हैं, सिचुएटेड कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट। So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.